नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। टिप्पणी के इस अंक में आज हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हस्तिनापुर में इंद्रदेव मेहरबान थे। गर्मी की तपिश पर वरुणदेव जल की फुहारें फेंक रहे थे। महाराजा धृतराष्ट्र और उनके दरबारी मौसम के इस असीम आनंद में मस्त थे। महाराज के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव साफ देखे जा सकते थे। फिर भी संजय सतर्क थे। महाराज के मुंह से प्रश्नों के हथगोले कभी भी गिर सकते थे, इसलिए संजय का ध्यान बराबर महाराज धृतराष्ट्र की तरफ लगा हुआ था। तभी महाराज धृतराष्ट्र ने प्रसन्नतापूर्वक संजय की तरफ देखा। संजय को समझते देर नहीं लगी कि महाराज के दिमाग में प्रश्न का कीड़ा कुलबुलाने लगा है। वह पूरी तरह से सजग होकर महाराज की तरफ ताकने लगे। तभी महाराज के ओठों पर हरकत हुई और महाराज का प्रश्न संजय के कानों से टकराया। महाराज ने पूछा, हे संजय, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस था, फिर 14 अगस्त को डंकापति कौन सा दिवस मनाने में लगे हुए थे और इससे विपक्ष को क्या परेशानियां थीं? संजय को महाराज धृतराष्ट्र से ऐसे ही प्रश्नों की उम्मीद थी, इसलिए संजय ने बड़े सहजता से उत्तर दिया। संजय ने कहा, हे महाराज, महंगाई, बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था और कोरोना में उत्पन्न कुव्यवस्था के चौतरफा चक्रव्यूह से घिरे डंकापति को 1947 के भारत पाकिस्तान विभाजन की याद आ गई। वह दर्द से बिलबिला उठे और उसे हर साल याद करने का संकल्प ले लिया, ताकि भारत पाकिस्तान विभाजन के उस दर्द को याद करते हुए यह संकल्प लिया जा सके कि फिर ऐसी गलती दोबारा ना हो। इसलिए डंकापति ने भारत के स्वाधीनता दिवस के एक दिन पहले यानी कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। जबकि विपक्ष का मानना है कि पीड़ादायक स्मृतियों को बार बार याद करने से क्या लाभ, उन स्मृतियों को तो भुलाना ही श्रेयकर है। संजय को रोकते हुए महाराजा धृतराष्ट्र ने कहा कि सचमुच विभाजन का दर्द तो बड़ा पीड़ादायक होता है। संजय, इस दर्द से मैं भी दो चार हो चुका हूँ, इसलिए मैं कभी उस दृश्य को याद नहीं करना चाहता। ऐसे में डंकापति हर साल उसे याद कर क्या हासिल करना चाहते हैं? संजय ने उत्तर दिया, हे महाराज, डंकापति की बातें लगती तो सीधी हैं, लेकिन जलेबी की तरह उलझी हुई रहती हैं। इन्हें समझना इतना आसान नहीं होता। महाराज, डंकापति के शासन के इस कालखंड में जनता महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी है। विपक्ष को भी डंकापति पर निशाना साधना आसान हो गया है, इसलिए जनता और विपक्ष दोनों का ध्यान हटाकर दूसरी तरफ ले जाना जरूरी हो गया था। जनता बंटवारे की विभीषिका की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करेगी, साथ ही इसके लिए जिम्मेदार पार्टी को भी जरूर कोसेगी। ऐसे में जनता का ध्यान मुख्य मुद्दे से हटाकर 1947 के फ्लैशबैक में चला जाएगा और विपक्ष उस समय की हुई गलतियों पर सफाई देती फिरेगी। इसलिए हे महाराज, डंकापति का ब्रह्मास्त्र जनता और विपक्ष को महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर चित्त करने के लिए छोड़ा गया है। संजय की बात सुनकर धृतराष्ट्र को सांप सूंघ गया। दरबार में सन्नाटा पसर गया। फिर थोड़ी देर बाद महाराज सिंहासन से उठकर सिपाही की सहायता से अंतःपुर की ओर चल दिए। तो आज धृतराष्ट्र संजय संवाद में इतना ही। टिप्पणी का यह अंक आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार।